गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी पे। आज हम लोग रस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। आप सभी लोग कॉपी और पेन ले करके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि आप लोग केवल लीड लगा के अगर सुनते हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगी। आपको इस पर लिखना होगा, ठीक है ना। आपको लिखना भी है और समझना है, ठीक है। तो बात करते हैं टॉपिक रस, ठीक है। देख रहा होगा, लाइट चली गई, ठीक है, आ गई लाइट। ओके, तो बात कर रहे थे रस की, ठीक है। तो आज हम लोग रस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको जो है लिखिएगा जरूर। आते हैं सीधे टॉपिक पे, देखिएगा। सबसे पहले तो आपसे रस, आप लोग हेडिंग डालिएगा, सबसे बीच पे हेडिंग लगाइएगा रस। उसके नीचे लिखिएगा रस सिद्धांत के प्रणेता। पूछा गया काफी बार, रस सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा भरत मुनि, मम्मट, भामा, इनमें से कोई नहीं। तो भरत मुनि जी कौन है? भरत मुनि जी। तो लिखिएगा, लिखा हुआ है रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। पहला पॉइंट पे लिखिएगा, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? भरत मुनि, ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस का उल्लेख किया है, ठीक है। रस होता क्या है? जैसे किसी भी नाटक को देख करके या फिर कविता को पढ़ करके जो मानव के मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है, ठीक। अभी आपको समझाएंगे। तो जो ये नाट्य शास्त्र ग्रंथ था, ठीक है ना, ग्रंथ, तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन है, ठीक है ना। तो इस नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। और इसको पांचवा वेद भी माना जाता है। क्या माना जाता है? चार वेद तो आपने सुना होगा, ठीक है ना। पूछा जाता है पांचवा वेद कौन सा है, तो नाट्य शास्त्र क्या हो गया आपका, इसको पांचवा वेद भी कहते हैं। लिखते जाइएगा साथ में। फिर से एक बार बता देती हैं, रस सिद्धांत के प्रणेता भरत मुनि, उनकी उनकी ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जिसको पांचवा वेद के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं रस की, ठीक है। यहाँ पे इसको साफ किए देते हैं। रस सिद्धांत के प्रणेता आप लोगों ने लिख लिया होगा, भरत मुनि है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ रसते इति रसः, इसका मतलब होता है अर्थात जो बहे वही रस है, ठीक है ना। अर्थात जो बहे वही रस है, ठीक। अब बात आती है नीचे कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, ठीक है। क्योंकि हम लोग आनंद की अनुभूति करते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ हो गया आनंद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद, ठीक। अब रस के पक्ष, बहुत से लोगों के पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, पक्ष क्या होता है। तो रस के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? रस के अंग या अवयव या सोपान, बात अलग हो गई। हमने आपसे पूछा है रस के पक्ष। रस के दो पक्ष होते हैं, कृति और पाठक। यहाँ पे लिखा हुआ है रस के कितने पक्ष कितने पक्ष है? दो, ठीक है। आपसे पूछेगा रस के कितने पक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो बहुत से लोग 4 कर देंगे। वो 4 जो है वो रस के अंग होते हैं, अवयव होते हैं। जबकि अगर रस के पक्ष पूछेगा तो आपको बताने हैं दो, एक होता है कृति और एक होता है पाठक। कृत का मतलब होता है करने वाला, कृत का मतलब होता है करने वाला या फिर रचना करना। अर्थात कह सकते हैं कि जिससे रस निकले उसे कृत कहते हैं, ठीक। जिससे रस निकले उसे कृत कहते हैं। और पाठक क्या होता है? पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला, अर्थात जो रस को ग्रहण करे, ठीक है ना। किसी कविता को पढ़ करके जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक। तो पाठक का मतलब हो गया पढ़ने वाला, अर्थात जो रस को ग्रहण करे। ये भी पूछा गया था, पाठक किसे कहते हैं? जिससे रस निकले, ऑप्शन ए में जिससे रस निकले, ऑप्शन बी जो रस को ग्रहण करे। अब ऐसे ऑप्शन वहां से बना सकता है। तो पाठक का मतलब हो गया जो रस को ग्रहण करे, और जो रस को ग्रहण करे उसको कह सकते हैं रसग्राही, ठीक, रसग्राही। तो ध्यान दीजिएगा, रस के कितने पक्ष हो गए? 2 पक्ष हो गए, कृति और पाठक। अब बात करते हैं रस के अवयव की। तो रस के 4 अवयव होते हैं। अवयव बोलेगा या फिर अवयव या फिर अंग, बात वही है, ठीक है। सोपान अगर देता है तब भी बात वही है, अवयव, अंग, सोपान, ठीक। अवयव, अंग, चरण, सोपान, ये बात सब एक ही है। तो रस के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। लिख लीजिएगा, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ठीक है। रस के 4 अवयव होते हैं। पहला अवयव है विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब हमको एक तरफ से पढ़ना है। पहले हम पढ़ाएंगे आपको विभाव, फिर पढ़ाएंगे अनुभव, फिर पढ़ाएंगे संचारी भाव, फिर पढ़ाएंगे स्थायी भाव। थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं कि विभावों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ये लिख लिया ना, पांचवा वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, ठीक है। इसकी ग्रंथ है ये, भरत मुनि की है, ठीक। और रस के प्रणेता किसको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं विभाव की। अगर विभाव की बात
किया जाए, दिख रहा होगा ना इधर, विभाव। अगर विभाव की संख्या की बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विभाव के दो भेद हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। लिखा हुआ है विभाव के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। इसके बाद आता है अनुभाव, ठीक है ना। अनुभाव, अनुभाव की संख्या कितनी होती है, अनुभावों की संख्या होती है 4, ठीक। फिर है संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या होती है 33, कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या होती है 33 और स्थायी भाव की संख्या होती है 9, ठीक। अनुभावों की संख्या होती है 4। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा करता है, ठीक है ना, थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, पूछा करता है संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। एक आपसे पूछा करता है 34वां संचारी भाव क्या है, तो आपको बता दें 34वां संचारी भाव चकपकाहट है। क्या है, चकपकाहट, चकपकाहट। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 34वां संचारी भाव माना है, चकपकाहट को, ठीक है ना। और एक देव है, देव, ठीक है ना। ये अभी जब पढ़ाएंगे संचारी भाव फिर वहां पर इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। आते हैं सीधा यहाँ पे विभाव के भेद। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। क्या होता है, आलंबन और उद्दीपन, ठीक। इसको यहाँ से हटा देते हैं। इनकी संख्या आप लिख लीजिएगा, अगर जगह है आपके वहाँ पे तो विभाव के बगल पे लिख लीजिएगा। विभावों की संख्या 2 होती है, अभी जब लिखाएंगे तब आगे लिखा देंगे। अनुभावों की संख्या 4 होती है और संचारी भाव की संख्या 33 होती है और स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा रसों की संख्या, रसों की संख्या तो आपको 9 बताना है। अगर पूछेगा भरत मुनि के अनुसार, नोट पे कहीं लिख लीजिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है, ठीक है। अगर भरत मुनि लगा हुआ है तो आपको रसों की संख्या 8 बतानी है। अगर नहीं माना, अगर कुछ नहीं दिया, केवल आपसे पूछा गया रसों की संख्या, तो आपको कितनी बतानी है, 9, ठीक है ना, आपको बताना है 9। आगे आते हैं, देखिएगा आगे कि यहाँ चल रहा था आलंबन और उद्दीपन। देखिएगा आलंबन का अर्थ क्या होता है, पूछा गया। आलंबन का अर्थ होता है आधार, ठीक है ना। आलंबन का अर्थ होता है आधार और उद्दीपन का अर्थ होता है बढ़ा देना यानी तेज कर देना, ठीक। तो उद्दीपन हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं आलंबन। आलंबन का अर्थ होता है आधार, ठीक है। आलंबन का अर्थ लिख लीजिएगा, आलंबन का अर्थ होता है आधार, आधार। आलंबन का अर्थ होता है आधार, अर्थात वह जो रस का आधार है उसे आलंबन कहते हैं। अर्थात वह जो रस का आधार है उसे आलंबन कहते हैं। लिख लीजिएगा, अर्थात जो रस का आधार है उसे आलंबन कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा इसके दो भेद होते हैं, ठीक है। आलंबन, यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा करता है नायक और नायिका का मिलन, ठीक है, आलंबन है। नायक और नायिका का मिलन क्या है, आलंबन। देखिएगा अब आलंबन के भी दो भेद किए गए हैं, ठीक है ना। आलंबन के कितने भेद होते हैं, लिखते जाइए आप लोग। आलंबन के 2 भेद होते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा ना। आलंबन के 2 भेद होते हैं, एक होता है विषय और एक होता है आश्रय, ठीक। विषय और एक होता है आश्रय। विषय का अर्थ होता है केंद्र, विषय का अर्थ होता है केंद्र, ठीक है। देखिएगा आश्रय, आश्रय क्या है, विषय क्या है, पहले हम आपको ये बता दें। जैसे विषय का अर्थ होता है केंद्र, ठीक है। आश्रय का मतलब होता है सहारा, ठीक है। पूछा गया है, ये क्वेश्चन ही है, हम आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विषय का अर्थ क्या है, केंद्र। आश्रय का अर्थ क्या है, सहारा। आश्रय का मतलब होता है जिसके मन में भाव जगे और विषय का मतलब होता है जिसके कारण मन में भाव जगे, ठीक है ना। विषय का मतलब हुआ जिसके कारण, जिसके कारण मन में भाव जगे, ठीक। और जिसके मन में भाव जगे, जैसे नायक और नायिका। देखिएगा अगर नायिका को देख करके नायक के मन में भाव जग रहा है, ठीक है, तो नायिका यहाँ पर क्या हो जाएगी, विषय हो जाएगी। नायिका क्या हो जाएगी, नायिका यहाँ पे विषय हो जाएगी और नायक क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। क्योंकि नायक ने नायिका को देखा तो नायिका क्या हो गई, केंद्र, विषय हो गई, विषय, ठीक है ना। नायक ने नायिका को देखा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विषय का मतलब होता है केंद्र, जिसके, इसको लिख लीजिए, जिसके कारण मन में भाव जगे। नायिका को देख करके ही तो नायक के मन में भाव जगा, तो देखिए जिसके कारण मन में भाव जगे यानी नायिका के कारण मन में भाव जगा नायक के, यहाँ पे नायिका हो जाएगी विषय और नायक हो जाएगा आपका। देखिएगा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पे आगे होगा आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामर गौर किशोर सुहाए। यहाँ पर सभी सखियां जो हैं, यहाँ पे देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम इसको साफ किए दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे, आपकी स्क्रीन पे है ना एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप यहाँ बताइएगा विषय क्या है, ठीक है ना। आपसे यहाँ पे पूछेगा विषय क्या है, ठीक। आप विषय बताइए। इसमें लिखा हुआ है लता ओट सब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहाँ से पूछेगा आप बताइए विषय क्या है और आश्रय क्या है, आश्रय क्या है, ठीक। तो आपको इसका हम अर्थ बता दें। यहाँ पर सभी सखियां, ठीक है ना, श्यामल गौर किशोर को देखकर आकर्षित हो रही हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा विषय और आश्रय, विषय का मतलब होता है केंद्र, केंद्र, ठीक। केंद्र जिसको देखकर के मन में भाव, किसको देख रहे हैं, देखिएगा श्यामल गौर किशोर, है ना। तो जो विषय होगा वो हो जाएगा यहाँ पे किशोर, क्या हो जाएगा, किशोर। और जो आश्रय होगा आपका, आश्रय हो जाएगा सब सखिन, क्योंकि सब सखियां जो हैं देख सब सखिन ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां से पूछा करता है, आपको एग्जांपल दे देगा, आपसे पूछेगा। हाँ, एक और पूछा करता है कि यहाँ पे बताइएगा उद्दीपन क्या है, उद्दीपन, ठीक है ना। ये भी काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका उद्दीपन हो जाएगा लता, क्या हो जाएगा, लता। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन पे दे देगा, है ना। स्क्रीन पे क्या आपके पेपर पे आएगा एग्जाम्पल, और आपसे पूछेगा क्या बताइएगा, आप बताइए कि पढ़ करके यहाँ पे विषय क्या है और आश्रय क्या है और उद्दीपन क्या है, ठीक है ना। तो आपको बताना है विषय अर्थात जो केंद्र है, केंद्र यहाँ पे किशोर है, श्यामल गौर किशोर, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए केंद्र, और आश्रय क्या है, कौन देखा, सब सखिन, ठीक। उद्दीपन आपकी लता। तो आप पढ़ चुके विभाव के दो भेद, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा बता दें कि विभाव क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं सर विभाव विभाव, तो हम आपको इधर समझा देते हैं थोड़ा सा विभाव क्या होता है। विभाव इधर देखिएगा, विभाव, विभाव दो शब्दों से मिलकर बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि विभाव कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो विभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन भाव, ठीक है ना। विधन भाव, वि का मतलब हुआ विशेष, क्या हो गया, वि का अर्थ हुआ विशेष, अब भाव का मतलब हुआ भावना, भावना, क्या हो गया, भावना। इस प्रकार हम कह सकते हैं विभाव की डेफिनेशन कि किसी भी नाटक को देखकर या कविता को पढ़कर जो मानव के मन में एक विशेष प्रकार की भावना उत्पन्न होती है उसे हम लोग विभाव कहते हैं, ठीक है ना। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ वो कितना पूछेगा, पूछ सकता है विभाव, विभाव कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो विभाव दो शब्दों से मिलकर बना है। वि का अर्थ क्या होता है विशेष, भाव का अर्थ क्या होता है भावना। आप डेफिनेशन बना लोगे कि किसी भी कहानी को पढ़कर या किसी भी नाटक को देखकर जो मानव के मन में एक विशेष प्रकार की भावना उत्पन्न होती है उसे हम लोग विभाव कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, विभाव के भेद, ठीक, आलंबन और उद्दीपन, और आलंबन के भी भेद बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं। उद्दीपन का मतलब होता है तेज करना, है ना, तेज करना, या फिर किसी को, इसका अर्थ होता है बढ़ा देना, ठीक है ना, बढ़ा देना। देखिए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। उद्दीपन का मतलब होता है तेज होना या बढ़ा देना, ठीक है ना। तो नायक नायिका का आपस में मिलना, ठीक। और देखिएगा जैसे अब आपको ये सब बढ़ा देना तेज कर देना का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आपको बता दें। जैसे यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है ना, आग जल रही है, अगर आप यहाँ पे घी डालेंगे तो और वो बढ़ जाएगा तो यहाँ पे घी उद्दीपन का काम करेगा, करेगा ना। जैसे आग जल रही है, आग जल रही है, और अगर आप आग में घी डालेंगे, घी, ठीक है, तो और वो तेज हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी आग, ठीक है। तो यहाँ पे जो उद्दीपन का काम करेगा वो क्या कर रहा है, घी यहाँ पे उद्दीपन का कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपको बता दें लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण और परशुराम जी, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होता है, ठीक है ना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। परशुराम जी ये बात को सुन करके काफी क्रोधित हो चुके, है ना, क्रोधित हो गए। तो अब यहाँ पे ये उद्दीपन का काम किया, लक्ष्मण ने ऐसा बोला, परशुराम वहाँ पे क्रोध हो गए, यानी क्रोध को और बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे उद्दीपन का काम, अनुभाव, ठीक है, अनुभाव, अनुभाव। एक बार जल्दी से रिपीट किए देते हैं, देखिएगा शुरू से, ठीक है ना, बहुत जल्दी करेंगे। इधर देखिएगा, भरत मुनि कौन है, भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रणेता किसको माना जाता है, भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, अगर ऐसे ही पूछेगा तो 9, ठीक है, ऐसे ही पूछेगा तो आपको 9 बताना है। रसते इति रसः का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है अर्थात जो बहे वही रस है। पूछा गया है रसते इति रसः का,
रसते इति रसः का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना, अर्थात जो बहे उसी का नाम रस है। ठीक है, रस के कितने पक्ष होते हैं, रस के 2 पक्ष होते हैं, कृति और पाठक। ठीक है, अर्थ आपको समझा चुके हैं। रस के अवयव कितने होते हैं, रस के 4 अवयव होते हैं। ठीक है ना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। हम पढ़ा चुके आपको विभाव, विभाव बता चुके, अभी पढ़ा चुके विभाव 2 शब्दों से मिलकर बनता है, वि प्लस भाव, विशेष भावना। ठीक है ना, आगे फिर हमने बताया कि विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन का मतलब होता है, आलंबन का मतलब होता है सहारा। ठीक है ना, और उद्दीपन का अर्थ होता है बढ़ा देना यानी तेज कर देना। फिर हमने पढ़ाया कि 2 भेद होते हैं, विषय और आश्रय। विषय और आश्रय, आश्रय का मतलब होता है सहारा, विषय का मतलब होता है केंद्र। ठीक, तो ये सब रिवीजन करवा चुके। अब हमको पढ़ना है अनुभव। क्या पढ़ना है, अनुभव। हाँ, भरत मुनि की एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। ठीक है ना, नाट्यशास्त्र। ठीक, और उसको 5वां वेद भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं अनुभव की बात करते हैं। देखिएगा, अनुभव, अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनुघन भाव। अनुभाव 2 शब्दों से, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है ना, अब यार चारों संख्याओं को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग देखिएगा, हमको अनुभाव तो मालूम कि 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो नहीं मालूम है। तो आज हम लोग सब पूरा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पढ़ना है एसआई लेवल का भैया। ठीक है ना, हमको एसआई लेवल तक पढ़ना है, तो हमको मजबूरी की पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग अनुभव की बात करेंगे, अनुभव के भेद अभी पढ़ाएंगे, कायिक, सात्विक, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव, है ना, कायिक अनुभव। तो ये सब भेद होते हैं, अभी अब हम देखेंगे। तो देखिएगा, अनुभव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और भाव। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, भाव का मतलब होता है भावना। इस प्रकार से हम अनुभव का अर्थ निकाल सकते हैं, अर्थात पीछे की भावना, है ना, जो विभाव के बाद जो भावना हमारे मन में पैदा होती है उसे हम अनुभव कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अनुभव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस भाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, भाव का अर्थ होता है भावना, अर्थात पीछे की भावना। अर्थात हम कह सकते हैं विभाव के बाद उत्पन्न होने वाली भावना को हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा ना, इसको लिख लिया, लिखो, अनुभव 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस भाव। लिख लीजिएगा, अनु प्लस भाव, अनु प्लस भाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, भाव का अर्थ होता है भावना, अर्थात पीछे की भावना। ठीक, लिख दिया। अब आगे देखते हैं, साथ में अब हम लोग बात करेंगे अनुभव के भेद। तो लिखिएगा, अनुभव के कुल 4 भेद होते हैं, है ना, अनुभव के, लिखते जा रहे हैं, अनुभव के कुल, अगर देखिएगा, अगर कुल, अभी बताएंगे, अगर कुल भेद पूछता है, कुल भेद 4, कुल भेद 4। अगर आपसे पूछता है मुख्य भेद, ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, अगर आपसे मुख्य भेद पूछता है तो आपको बताना है 2। लेकिन पेपर में आपसे यही पूछा जाता है अनुभवों की संख्या कितनी है, 4। अगर केवल पूछ लेता है अनुभवों की संख्या कितनी है, अगर आपसे में 2, 3, 4 दिए तो आपको 4 सही करना है। अगर पूछता है अनुभवों को कि कुल भेद कितने हैं तो आपको 4 बताना है। अगर दे दे कि मुख्य भेद, अनुभव के मुख्य भेद कितने हैं तो आपको 2 बताने हैं। अब जल्दी से हेडिंग डालिएगा, है ना, हेडिंग डालिए, चाहे आप नंबरिंग कर लीजिएगा, हम सब कुछ आज आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा कायिक अनुभव, कायिक अनुभव, कायिक अनुभव, अनुभव। फिर लिखिएगा वाचिक अनुभव। ठीक है, वाचिक अनुभव, वाचिक अनुभव। ठीक, आहार्य अनुभव, आहार्यवादी लिखिए, सात्विक लिख लीजिए, आहार्यवादी, सात्विक अनुभव। फिर लिखिएगा आहार्य, दिख रहा होगा ना, आहार्य अनुभव। ठीक, लिख लीजिएगा, ये 4 भेद हो गए, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। चारों को हम समझा देते हैं। ठीक है ना, आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा, क्योंकि हम इसकी डिफिनेशन समझा देते हैं, लिखाएंगे नहीं। ठीक है, आप इसके आगे डैश करके थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में लिखते जाइएगा। देखिएगा, कायिक अनुभव के कितने भेद हो गए, अनुभव के 4 भेद हो गए। अनुभव के मुख्य भेद कितने, अगर मुख्य भेद पूछेगा तो आपको बताने हैं 2। ठीक है, वो मुख्य भेद कौन कौन से हैं, कायिक और सात्विक होते हैं। ठीक है, मुख्य भेद में कायिक और आपका सात्विक। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। फिर इधर अनुभव के कुल भेद कितने हैं, 4। ठीक, मुख्य भेद कितने हैं, 2। अगर आपसे पूछ ले मुख्य भेद कौन कौन से हैं तो आप बताना है कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। ठीक है, कुल कितने होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। बात करते हैं कायिक अनुभव की। लिखिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा, हम तो नहीं लिखने वाले, आपको हम समझा देते हैं। कायिक का अर्थ होता है, देखिएगा, कायिक का अर्थ होता है, देखिए, कायिक काया से बना हुआ है, कायिक काया से बना हुआ, ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा, कायिक काया से बना है ना, काया, कायिक, कायिक काया से बना। काया का मतलब होता है शरीर, क्या होता है, शरीर। तो कायिक का अर्थ लिखिएगा, कायिक का अर्थ होता है शरीर। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि कायिक का अर्थ क्या होता है, तो कायिक का अर्थ होता है शरीर। जहां पर इसकी डिफिनीशन आप लोग सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जहां पे नायक और नायिका,
जहाँ पर नायक और नायिका मिलने के लिए शारीरिक चेष्टाओं का क्रियाकलाप करें वहाँ पे कायिक अनुभव होता है। फिर से सुनिएगा, लिखना नहीं है, ठीक है ना। कायिक अनुभव किसे कहते हैं? तो जहाँ पर नायक और नायिका मिलने के लिए शारीरिक चेष्टाओं का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कायिक अनुभव कहते हैं। क्या हो गया? कायिक का अर्थ हमने आपको बताया शरीर, है ना, जहाँ पे शारीरिक चेष्टाएं की जाती है। अब तो शारीरिक चेष्टाओं का मतलब क्या होता है? तो शारीरिक चेष्टाओं का मतलब होता है जैसे नायक और नायिका है तो वो बोलेंगे नहीं, वो शरीर से ही इशारे करेंगे, हाथ हिलाना, है ना, आंख दबाना और इशारे से बात करना। शरीर की चेष्टा का मतलब हाथ हिलाना, पलकों को उठाना गिराना, इशारे से बात करना, ये हो गया आपका कायिक अनुभव। ये आपकी स्क्रीन पे है। खंजन मंजू तिरछह नयनन निजपति कहूं तीन हिस्सी नयनन, ये तुलसीदास जी की लाइन है। जब भगवान राम, लखन और सीता मैया वन के लिए प्रस्थान करती हैं तो अयोध्या की जो महिलाएं हैं वो पूछती हैं, है ना, सीता जी से कि ये कौन है। तब वहाँ पे अब सीता जी नाम तो ले नहीं सकती अपने पति का अर्थात राम भगवान का, तो उन्होंने खंजन मंजू तिरछह नयनन, है ना, उन्होंने तिरछे नयनों से देखा किसको? भगवान राम को। और निज पति कहूं, बताया कि हमारे स्वामी हैं, हमारे पति, हमारे प्राणनाथ हैं, तीन हिस्सी नयनन, आंखों से सीता जी ने बता दिया और थोड़ा सा मुस्कुरा दी, है ना, तो देख करके मुस्कुरा दिया और इशारा कर दिया कि यही हमारे कौन है? पति हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बाड़ी यानी बोल करके नहीं, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा ही सीता जी ने राम का परिचय दे दिया, ठीक है ना। तो ये आपका अगर एग्जाम्पल दे अब पूछ ले इस पे कौन सा अनुभव है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है ना, खंजन मंजू तिरछह नयनन, पूछेगा इस पे कौन सा अनुभव है? वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव, आहार्य अनुभव या फिर कायिक अनुभव? तो क्या करोगे आप? कायिक अनुभव करोगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बस आप लोग केवल नोट्स तैयार करते जाइएगा। आगे लिखिएगा वाचिक अनुभव, है ना। वाचिक अनुभव, वाचिक का अर्थ होता है, वाचिक का अर्थ होता है वाणी, वाचिक का अर्थ होता है वाणी, अर्थात जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं उसे हम वाचिक अनुभव कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं उसे हम वाचिक अनुभव कहते हैं, ठीक। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हो, सॉरी एग्जाम्पल है लिखा हुआ है, देखिएगा। इस पे इसका मतलब होता है आपस में बातचीत करना, है ना। वाणी का मतलब आपस में हम लोग बातचीत करेंगे, कोई गीत गुनगुना रहे हैं, है ना, सीटी बजा रहे हैं, सीटी बजाना भी तो वाणी से निकलना, सीटी बजाना, बात करना, ये सब चीज वाणी के अंतर्गत, है ना। तो आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल है, बोझत श्याम कौन तू गोरी, ठीक है ना। देखिएगा ये कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, ये सूरदास जी की लाइनें हैं। किसकी लाइनें हैं? सूरदास जी की लाइनें हैं। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण हम आपको कर दें, यहाँ पर राधा और कृष्ण वाणी के माध्यम से एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाचिक अनुभव हो जाएगा, क्योंकि राधा और कृष्ण वाचिक मतलब वाणी के अनुसार एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? वाचिक। अब ये एग्जाम्पल आपको दे देगा, पूछेगा इस पर कौन सा अनुभव है? कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव, तो आपको क्या बताना है? वाचिक अनुभव हो जाएगा, ठीक है। अगला हेडिंग डालिएगा सात्विक या मानसिक, ठीक। इसको हटा देते हैं। अब बच्चा आपका सात्विक, देखिएगा सात्विक, बस आज इसके भेद पढ़ा देते हैं ना। सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव या फिर मानसिक अनुभव, क्या होता है? मानसिक अनुभव, है ना। सात्विक का अर्थ होता है पवित्र, सात्विक का अर्थ होता है पवित्र और मानसिक का अर्थ होता है मन में, ठीक है ना। सात्विक का अर्थ होता है पवित्र, यहाँ पे लिखे दे रहे, सात्विक का अर्थ होता है पवित्र, ठीक, और मानसिक का अर्थ होता है मन में, ठीक है। अर्थात लिख लीजिएगा डेफिनेशन, अर्थात जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे के करीब आना चाहे परंतु मन की बातें मन में ही दब कर रह जाती हैं, बोल नहीं पाते, वही सात्विक अनुभव होता है। फिर से सुनिएगा, सात्विक अनुभव, आपसे डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा, आप परेशान नहीं, आपसे सिर्फ यह पूछेगा सात्विक का अर्थ होता है, सात्विक का अर्थ होता है पवित्र और मानसिक का अर्थ होता है मन में। अर्थात आप डेफिनेशन न लिखिए, केवल समझिएगा, अर्थात नायक नायिका एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी मन की बात मन में ही दब कर रह जाए, वही आपका क्या होता है? सात्विक अनुभव होता है। जैसे एग्जाम्पल आ गया आपकी स्क्रीन पे, गयो, हाँ एक और लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा, सात्विक अनुभवों की संख्या पूछा गया पेपर में, सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 8। लिख लीजिएगा, सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 8। हाँ, अब सात्विक अनुभव हम आपको समझा दिए हैं कि मन में बात दब कर रह जाए, है ना, कोई किसी को बोल ना पाए, वही क्या है? सात्विक अनुभव। आपकी स्क्रीन पे है, गयो सम नहीं कहूँ कहीं आवा, जन सचान झपटे मन भावा। देखिएगा ये भी तुलसीदास जी की लाइनें हैं,
आपको बता देते हैं, इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, है ना। हमको तो एग्जाम्पल नहीं सारे याद हैं, लेकिन हम इनका अर्थ इतना समझ लिए हैं कि जैसे ही ये आ जाएगा पेपर में तो आप भी इसको कर ले जाओगे, है ना। आप इसको याद नहीं करना कि सर इसका एग्जाम्पल हम याद करेंगे, हम आपको अर्थ समझा देते हैं ना। लिखा है गया सहम नहीं कहूँ कहीं आवा जनु सचान झपटे मन भावा। ये तुलसीदास जी की लाइन है, रामचरितमानस में लिखा गया है। आपको अर्थ समझा देते हैं, आप अर्थ समझ लीजिएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप समझ करके अर्थ जब इसको निकाल लोगे तो आप जान जाओगे कि यहाँ पे कौन सा अनुभव होगा, सात्विक अनुभव होगा। देखिए अर्थ कैसे क्या है इसका, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। यह कि कैकेयी द्वारा जब वरदान मांगा गया, है ना, जब कैकेयी के द्वारा दशरथ जी से वरदान मांगा गया कि हमारे पुत्र भरत को, है ना, यहाँ का राज्याभिषेक हो और भगवान रामचंद्र यानी बड़े पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास हो, तो वहाँ पे राजा दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाए, है ना। उनके मन की बात मन में ही दब के रह गई, वो बोलना चाहते थे लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सात्विक अनुभव है। हमने ये तो बताया कि जहाँ पर मन की बात को बता ना पाए, बोल ना पाए, है ना, मन में दब कर रह जाए, वही होता है सात्विक। वही यहाँ पे हुआ। जैसे ही कैकेयी ने यहाँ पे वर मांग लिया राजा दशरथ से, तो उनके मन की इच्छा, है ना, उनको इतना दर्द हुआ, है ना, इतना कष्ट हुआ कि वो अपनी पीड़ा को निकाल नहीं पाए, है ना, और मन ही मन वो घुटते रहे और अंत में उनका देहांत हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सात्विक। लास्ट आपको पढ़ा रहे हैं आहार्य अनुभव। ठीक है, ये आपका लास्ट है, इसके आगे कल एक वीडियो और बनाएंगे। ठीक है ना। आहार्य अनुभव, आहार्य अनुभव, आहार्य का अर्थ होता है, लिखिएगा, आहार्य अनुभव, आहार्य का अर्थ होता है वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा। इसका अर्थ होता है, इसका आहार्य का, है ना, आहार्य का अर्थ होता है वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा, या रूप सज्जा। अर्थात जहां पर नायक और नायिका, अर्थात जहां पर नायक और नायिका वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा, है ना, खूबसूरती को देख करके एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं, वो आहार्य अनुभव होता है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे कुछ इसका एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है नील परिधान, नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंत खुला अंग, खुला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद जी, है ना, जयशंकर प्रसाद जी की लाइनें हैं। यहाँ पर वस्त्रों की सजावट को देख करके, है ना, मन उसकी तरफ बार बार आकर्षित हो रहा है। ठीक है ना। तो आप इतना समझ लीजिएगा, जहाँ पर वस्त्र सज्जा, है ना, वस्त्र सज्जा और रूप सज्जा को देखकर नायक नायिका एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, वहाँ पर कौन सा अनुभव होता है, आहार्य अनुभव होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आहार्य अनुभव खत्म हो गए। आप लोग हेडिंग डालिएगा संचारी भाव। ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा संचारी भाव, और संचारी भाव को हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में ना। संचारी भाव, संचारी भाव इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी, है ना, व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। और बता दें इसको क्षणिक भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षणिक भाव भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, क्षणिक भाव बोले, या फिर संचारी भाव, या फिर व्यभिचारी भाव बोले, और इनकी संख्या 33 होती है। इसको देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, ऐसा करते हैं, आज इसको खत्म कर देते हैं, स्थायी भाव अगले वीडियो में देखेंगे ना। देखिएगा संचारी भाव, संचारी भाव का संचारी आप नाम से ही जानते हैं। संचारी मतलब होता है संचरण करने वाला, अर्थात जो मानव के मन में कोई बात संचरण करती है ना, या प्रवाहित होती है, वही क्या होता है, संचारी भाव होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, संचारी का अर्थ होता है संचरण करना, यानी संचरण करना, प्रवाहित होना, है ना, संचरण करना या फिर प्रवाहित होना, लिख लीजिएगा। और इनकी संख्या, संचारी भाव की संख्या 33 है। इनकी संख्या 33 है ना। देखिए संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक, नोट लिखिए, नोट यहाँ पे एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट में लिखिएगा, है ना। आप अगर आपसे पूछता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी, आपको बतानी है 33। अगर पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संख्या कितनी है, तो आपको बतानी 34। ठीक, अगर पूछ रहे कि 34वां संचारी भाव कौन सा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो आपको बताना चकपकाहट, चकपकाहट। ठीक, अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना 34वां संचारी भाव चकपकाहट है। ठीक, ये तो पहला नोट हो गया, पहला नोट। एक नोट और लिख लीजिएगा। अगर ये तो हो गया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अगर पूछता है एक देव, कौन थे, देव, है ना, बहुत अच्छे कवि थे देव, लिखिएगा, आचार्य देव और आचार्य भोज, है ना, आचार्य देव और आचार्य भोज, आचार्य भोज ने 34वां संचारी भाव किसको माना, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना,
इसको माना है। ठीक, तो आप लोग लिखिएगा छल। क्या लिखना है? उल्टा होगा इधर, छल। तो यहाँ पे आपको लिखना है छल। ठीक, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आचार्य देव और आचार्य भोज के अनुसार 34वां संचारी भाव क्या है? उन्होंने छल को माना था 34वां संचारी भाव, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को माना था 34वां संचारी भाव। अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा स्थायी भाव, और इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, स्थायी भाव हेडिंग लगाइएगा स्थायी भाव, कल इसको अच्छे से समझाएंगे, और अभी 1-2 वीडियो में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, कल मिलते हैं। ठीक, आप लोग घर पे रह करके खूब तेजी से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।